ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिले, संकट मोचन हनुमान जी का कृपा प्राप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 24 अक्टूबर को मंगलवार की 10वीं तिथि है और दशहरा भी है। इसी दिन माता दुर्गा जी का विसर्जन भी होगा, है ना। तो मात्र दुर्गा जी के आंचल में दो चीज रख के चले आना। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस 10वीं को इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर लिए, पूजा व्रत को कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी की अधूरी हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिकता ही नहीं है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि कमाई से ज़्यादा खर्च है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। गरीबी दूर होगी, माता रानी जाते जाते आपको धनवान बना देंगी, है ना। बस आपको माता दुर्गा जी के आंचल में लौंग को और एक चीज को और रख देना है। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप माता रानी जी की और भगवान भोलेनाथ जी के एक साथ आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि के बाद का पहला दिन जो 10वीं का दिन होता है वो बहुत ही खास होता है। इस दिन उपाय को करने से सबकी मन्नत स्वीकार होती है। यदि जीवन में थक गए हैं, कहीं सफलता नहीं मिल रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं हासिल हो रहा है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 10वीं का दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से जीवन से सारी समस्या समाप्त होगी, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, है ना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 10वीं तिथि का बहुत ही महत्व है। खासकर अगर मंगलवार को 10वीं पड़ जाए तब ये तिथि हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करती है, हमारी गरीबी को अमीरी में बदलती है, घर में से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, जिससे घर की बरकत होती है, घर के सदस्यों को तरक्की मिलती है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो इस उपाय को कैसे करना है, इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है लौंग। जी हाँ, आपको 7 लौंग को ले लेना है। देखिए, लौंग का आज के दिन बहुत ही महत्वता है। और आपको लेना है कपूर। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा कपूर को ले लेना है ना। और आपको लेना है अपने घर में से 9 चावल। जी हाँ, आपको 9 चावल को ले लेना है। देखिए, आज के दिन 9 चावल का बहुत ही महत्व है। चावल जब भी लें तो एक चीज का विशेष ध्यान दें कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित ना हो। आपको साबुत 9 चावल को लेना है, अपने घर में से ही लेना है, अपने किचन में से लेना है। जिस चावल से आप खाना बनाती हैं उसी चावल को लेना है, किसी से वो चावल मांगना नहीं है ना। और आपको लेना है एक दिया। जी हाँ, आपको एक आटे का दिया ले लेना है। उसमें आपको 1 चम्मच घी को डाल देना है, उसमें लंबी बाती को डाल देना है। और आपको लेना है एक लाल चुनरी। जी हाँ, आपको एक छोटा सा लाल चुनरी को ले लेना है। देखिए, ये वाला चुनरी को ले लेना है। अगर ये चुनरी नहीं है तो आप एक छोटा सा लाल वस्त्र को भी ले सकती हैं, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं अपने घर में ही करना है, तो कैसे करने के लिए बोले हैं ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को सुबह में ही करने के लिए बोले हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाई किसी रीजन से तो आप शाम को भी कर सकती हैं, लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, शाम तक अगर दुर्गा जी का मूर्ति रहेगी तभी इस उपाय को करना है, क्योंकि उनकी आंचल में 2 चीज को रखना है ना। अगर आप शाम को कर रही हैं
और माता दुर्गा जी का विसर्जन हो गया है तो आपको क्या करना है, इसे आप भगवान हनुमान जी के मंदिर पर जाकर आप इसको समर्पित कर सकती हैं, है ना। तो कैसे करना है इस उपाय को, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस लाल वस्त्र को अपने घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद इस लाल वस्त्र पर इस लौंग को रखना है, ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस 9 चावल को भी इस लाल वस्त्र पर रखना है, ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस दीपक को मंदिर में रखना है और इसे जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर। और अपनी कामना कर लेना है कि धन की सारी समस्या समाप्त हो, गरीबी दूर हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, है ना। ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है, बोल देना है। उसके बाद इस कपूर को क्या करना है, अपने घर के मंदिर में ही जला देना है ना, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस लाल वस्त्र पर ये जो लौंग को और चावल को रखी हैं, इसे इस लाल वस्त्र में बांध लेना है और छोटा सा पोटली बना लेना है ना। कुछ इस प्रकार से आपको एक पोटली बना लेना है इस लाल वस्त्र का। उसके बाद इसे अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना भी बोल देना है। और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर की बरकत हो, सभी को तरक्की मिले, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है। और ओम महालक्ष्मी नमः और ओम श्री दुर्गा नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इसे लेकर चले जाना है माता दुर्गा जी के मंदिर पर। जी हाँ, आपको मूर्ति के पास चले जाना है। वहाँ जाने के बाद इसे दुर्गा माता जी के आंचल में इस पोटली को रख देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, साल भर धन का आगमन होता है, तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाते हैं, साथ ही घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी निकल जाती है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है ना। तो इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 3 टुकड़ा गुड़। क्या लेना है, तो आपको 3 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है। देखिए, गुड़ से भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको 1 चुटकी सिंदूर लेना है। सिंदूर भी बजरंग बली को बहुत ही प्रिय है। बिना सिंदूर के भगवान हनुमान जी की पूजा संपन्न नहीं होती है ना। इसलिए आपको सिंदूर को लेना बहुत ही जरूरी है ना। और आपको 1 छोटी सी कटोरी को ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस कटोरी में थोड़ा सा चमेली के तेल को ले लेना है और उस तेल में इस सिंदूर को डाल देना है। उसके बाद आपको चले जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गुड़ को भगवान हनुमान जी के चरणों में रखना है। ओम हन हनुमते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस कटोरी में जो सिंदूर और चमेली का तेल है इसे मिला देना है और इसी सिंदूर से भगवान हनुमान जी के मस्तक पर इस सिंदूर को लगा देना है, ओम हन हनुमते नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस गुड़ को क्या करना है, यहाँ से उठाना है और मंदिर के बाहर साफ सुथरे जगह पर रख देना है या किसी बंदर को खिला देना है। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं संकट कष्ट से मुक्ति मिलती है, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है ना। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 1 आटे का दिया। देखिए, आटे का दिया सबसे शुभ और पवित्र माना गया है। आटे का दिया बनाकर दिया जलाने से घर में लक्ष्मी धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है, इच्छा की भी पूर्ति होती है। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको 1 गोल बाती को भी ले लेना है। गोल बाती से दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच घी को ले लेना है। और आपको लेना है 2 लौंग। कितना लौंग लेना है, तो 2 लौंग को ले लेना है। इतना सामग्री हो गया। अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे जलाना है। देखिए, आज के दिन तुलसी जी के जड़ में दिया जलाना बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ होता है ना। तो देखिए, इस दिया को तुलसी जी की जड़ में रखना है, इसमें घी को डालना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में आटे के साथ घी का दिया जलाने से सारी समस्या बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। उसके बाद इस गोल बाती को डालना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में जब भी दिया को जलाएं तो गोल बाती का ही इस्तेमाल करें, है ना, बहुत ही शुभ होता है। अब इस दिया को जला देना है। उसके बाद इस लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। लेकिन तुलसी जी के जड़ में जब भी उपाय को करें तो तुलसी जी का परिक्रमा जरूर कर लें, है ना।
उसके बाद आपको इस लौंग को दिए के ऊपर से घुमा देना है 11 बार और ओम महालक्ष्मी नमः और ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलकर ये जलते हुए दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को करने से जीवन से सारी समस्या समाप्त होती है। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।